हेलो एवरीवन। क्या दोस्ती न्याय से बड़ी होती है? और क्या कुर्सी पर बैठते ही इंसान बदल जाता है या उसके फैसले बदल जाते हैं? मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी है पंच परमेश्वर। जब इंसान न्याय की कुर्सी पर बैठता है तब वह केवल इंसान नहीं रहता। ये कहानी हमें यही सिखाती है। ये कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जब इंसान पंच बन जाता है और किसी के जीवन का फैसला करता है तो न्याय ही उसके लिए परमेश्वर होता है। मुंशी प्रेमचंद की कहानी सिर्फ पंचायत की कहानी नहीं, ये कहानी है ईमान, जिम्मेदारी और आत्मा की आवाज़ की कहानी। तो आइए सुनते हैं मेरे शब्दों में मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी पंच परमेश्वर। एक छोटा सा गांव था और गांव में रहते थे दो घनिष्ठ मित्र, अलगू चौधरी और जुम्मन शेख नाम थे दोनों के। दोनों की दोस्ती की मिसालें दी जाती थीं। लोग कहते थे अगर अलगू और जुम्मन अलग हो जाएं तो शायद सूरज पूरब से उगना छोड़ दे। सुख दुख हो, खेत खलियान हो, शादी ब्याह हो, दोनों हर जगह साथ साथ रहते। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी चाची थी। बूढ़ी चाची के पास थी थोड़ी सी जमीन और जीवन भर की कमाई। चाची ने सोचा बुढ़ापे में सहारा मिलेगा और उसने अपनी सारी संपत्ति जुम्मन के नाम कर दी। शर्त बस एक थी कि आजीवन सेवा और सम्मान मिले। समय बीतता गया, बात आई गई हो गई। शुरुआत में सब ठीक रहा, लेकिन जैसे ही जमीन नाम हुई हालात बदलने लगे। चाची अब घर की सदस्य नहीं रही, बोझ बन गई थी। खाना भी तानों के साथ मिलता था। इज्जत तो जैसे दरवाजे से बाहर फेंक दी गई हो। चाची रोती रहती, कई बार गिड़गिड़ाती, बेटा 2 रोटी ही तो मांगती हूँ और तुमसे क्या मांगती हूँ। लेकिन जवाब में मिलता अब अलग खाओ, अलग बनाओ, अलग रहो। टूटी हुई चाची ने आखिरकार पंचायत बुलाने का फैसला किया और फैसला किया कि अलगू को सरपंच बनाया जाए। गांव में पंचायत बैठी और पंच चुने गए अलगू चौधरी। जैसे ही जुम्मन को पता लगा, जुम्मन को पूरा भरोसा था कि मेरा दोस्त है, फैसला तो मेरे ही पक्ष में होगा। लेकिन अलगू चौधरी जैसे ही पंच की गद्दी पर बैठे, उनके स्वर बदल गए। पंच की कुर्सी पर दोस्ती नहीं बैठती, यहाँ सिर्फ न्याय बैठता है, अलगू ने बुदबुदाया। सभी साक्ष्य सुने गए। चाची की आंखों में झरझर आंसू बहते थे। अलगू चौधरी ने सभी साक्ष्य और चाची की दलीलें सुनने के बाद जुम्मन शेख को फैसला सुनाया। जुम्मन शेख चाची को जीवन भर मासिक भरण पोषण देंगे। इस फैसले के बाद गांव में तो जैसे सन्नाटा छा गया हो। जुम्मन का सिर झुक गया, दोस्ती भी टूट गई, जाहिर है टूटनी ही थी। अलगू ने मेरा अपमान किया है, ऐसा उसने मन ही मन सोचा और वहां से खिन्न और उदास मन से चला गया। बात आई गई हो गई। काफी समय बीत गया। एक दिन अलगू चौधरी के बैल मर गए। मुआवजे को लेकर बनिए के साथ विवाद हुआ। पंचायत फिर बैठी और इस बार पंच चुने गए जुम्मन शेख। तो लोग फुसफुसाने लगे, आज तो बदला पूरा होगा, आज तो जुम्मन अपना बदला लेके रहेंगे। लेकिन जैसे ही जुम्मन पंच की गद्दी पर बैठे, उनके भीतर की अंतरात्मा की आवाज़ उठी और कहने लगी कि मैं पंच हूँ और पंच के लिए न्याय ही सबसे ऊपर है। उसने सच्चाई देखी, सब कुछ सुना, सारे तर्क वितर्क देखे और फैसला अलगू चौधरी के पक्ष में दिया। लोगों को बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ कि फैसला अलगू के पक्ष में आएगा। फैसले के बाद जुम्मन खड़े हुए और बोले, आज मुझे समझ आया कि पंच में सचमुच परमेश्वर होता है। उसके सामने न दोस्त होता है, न दुश्मन होता है, सिर्फ न्याय होता है। इधर अलगू की भी आंखें भर आईं, दोनों गले मिल गए। टूटी हुई दोस्ती फिर से जुड़ गई। मुंशी प्रेमचंद की ये कहानी आपको अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। समय निकाल करके ये कहानी ज़रूर पढ़िए। ये कहानी हमें सिखाती है पद की जिम्मेदारी और न्याय निजी रिश्तों से बड़ा होता है। सच्चा पंच वही है जो अपने मन को जीत ले, क्योंकि जहाँ न्याय है वहीं परमेश्वर है। थैंक यू, कीप वॉचिंग।